आज हम लोग सैंडविच बनाएंगे, लेकिन ब्रेड की सैंडविच तो आप मैं रेगुलर ही बनाते हैं। आज कुछ अलग बनाते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बनाते हैं। ये ब्राउन ब्रेड से भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है। और टेस्टी क्यों है? क्योंकि हम लोग ये पराठे से बनाएंगे, और वो भी एकदम स्पेशल सत्तू के पराठे से। खाने में बहुत मज़ा आएगा, देखने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी रही है, आँखों के लिए भी एक ट्रीट ही है ना। बेस्ट पार्ट क्या है, इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत बिल्कुल नहीं लगती है। तो रेसिपी शुरू करें। तो जैसे मैंने कहा था, ये सैंडविच बनाने के लिए हम लोग सत्तू के पराठे बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोग को 2 कप सत्तू लेना पड़ेगा। अगर आपके पास सत्तू नहीं है तो आप है ना 2.25 कप बेसन ले लीजिए, 1/4 कप आटा ले लीजिए, उसको 10 मिनट तक कढ़ाई में भून लीजिएगा। ये जो सत्तू मेरे पास रेडी है, इसके ऊपर मैं नमक डाल देता हूँ टेस्ट अकॉर्डिंग। साथ में मैं काली मिर्च भी डाल रहा हूँ और अदरक भी डाल रहा हूँ। अदरक आप महीन भी काट कर डाल सकते हो, मेरे को उसकी बाइट पसंद है पराठे में। ये पराठा हो या मैक्सिमम कोई भी पराठा हो, उसका बेस्ट टेस्ट धनिया के साथ आता है। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारा कटा हुआ धनिया डाल दिया। प्याज सत्तू पराठे का की इंग्रेडिएंट होता है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर 3 बड़े प्याज कटे हुए डाले हैं। अगर आप प्याज नहीं खाते हो, प्याज की जगह आप पत्ता गोभी या फिर गाजर भी महीन काट कर डाल सकते हो। इसमें मैंने आधा चम्मच जीरा डाला है और साथ में है ना 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस डाला है। सत्तू आपको भी पता ही होगा बहुत ज़्यादा ब्लैंड होता है और बहुत फीका होता है। उसी रीज़न की वजह से मैं अभी बहुत सारे लाल मिर्च पाउडर अभी इसमें डाल रहा हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन सभी को अच्छी तरह मिक्स करना है और फिर मसाज करना है प्याज को सत्तू के साथ। आप देख सकते हो कैसे मैं मेरे हाथ से सत्तू और प्याज को मसल रहा हूँ। 2 मिनट तक अच्छी तरह अनियंस की मसाज कर दीजिए। अगर आपको फिर भी ये सूखा सूखा लग रहा है, क्या होता है दोस्तों, प्याज थोड़ा सा पानी छोड़ देता है जिसकी वजह से ये कम सूखा लगता है। लेकिन आपको अगर ऐसा पाउडर जैसा लग रहा हो तो आप इसमें बिल्कुल हल्का सा पानी डाल दीजिएगा, लेकिन एकदम ध्यान से 1 चम्मच ही डालिएगा। ज़्यादा पानी डालने से इसका टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। ये जो सत्तू की फीलिंग है ये सूखी ही रहेगी, लेकिन बस ऐसा होना चाहिए कि जब आप इसको अपने हाथ में लेकर एक बार इसे प्रेस करो तो ये वो शेप पकड़ ले। ये बिल्कुल तैयार है, फिलिंग रेडी है। 10 मिनट के लिए इसको कोने में रख देता हूँ। मैं अभी अब आटा भी लगा रहा हूँ। 3 कप गेहूं का आटा लिया है मैंने। इसमें बस आपको नमक और पानी डालकर एकदम सॉफ्ट आटा लगाना है। कोई भी बढ़िया पराठा, रोटी या फिर नान का सीक्रेट बेलने सेकने से ज़्यादा आटा गूंथने में रहती है। तो आटे को बिल्कुल अच्छी तरह 3 से 4 मिनट तक गूंथिएगा। मैंने ये आटा बिल्कुल अच्छी तरह गूंथ दिया है, नीड कर दिया है। अगर आपको एकदम मस्त पराठे बनाने का वीडियो देखना है बहुत सारे टिप्स के साथ, तो नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। आटे को मैंने एक बार ढक कर कोने में रख दिया है 10 मिनट तक। तब तक हम लोग क्या करते हैं, अपने सत्तू की फीलिंग के पास वापस आते हैं। आप देख सकते हो देखने में पाउडरी लग रही है, सूखी लग रही है, लेकिन एक बार अगर मैं अपने हाथ में लेकर एक लड्डू बनाने की कोशिश करूँगा तो आप देख सकते हो ईजिली लड्डू बन पा रहा है। जैसे भी शेप मैं इसको मेरे हाथ से दे रहा हूँ वो शेप में ढल पा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही 8 से 9 पराठे के लिए 8 से 9 सत्तू के लड्डू बना लेंगे। मैंने पूरे 9 पीस सत्तू के लड्डू बना लिए हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं। अब मैं इसको एक बार कोने में रख देता हूँ और अपन लोग वापस अपने आटे के पास जाते हैं। जैसे हम लोग ने सत्तू के लड्डू बनाए ना, वैसे ही आपको आटे के भी लड्डू बनाने हैं। तो छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लीजिए। इस रेसिपी से आप 8 से 9 पराठे बना पाओगे। ये आटे के टुकड़े को अच्छी तरह हाथ में घुमा दीजिए और उसके बाद हम लोग इसकी फिलिंग करेंगे। वैसे आप सोच रहे होंगे कि सत्तू का ही क्यों बना रहा हूँ मैं पराठा, आलू का भी बना सकते हैं, गोभी का भी बना सकते हैं, मूली का भी बना सकते हैं। दोस्तों सत्तू का पराठा पहले तो जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छी तरह कॉम्बिनेशन में आता है इतने सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ। क्रिस्पी रहता है ये पराठा थोड़ा सा और फॉर्म बना कर रखता है। मतलब जब हम लोग सैंडविच बनाएंगे ना तो पराठा है ना सॉफ्ट होकर फैलेगा नहीं, अपनी शेप बना कर रखेगा। फिलिंग मैंने कैसे करी है आप देख ही रहे हो। साइड्स को मैंने पतला रखा है, सेंटर एरिया को मैंने हल्का सा मोटा रखा है। फिर हम लोग इसमें एक सत्तू और मसाले का लड्डू रख देंगे। साइड्स को एक साथ ले आएंगे और फिर सत्तू के लड्डू को फोड़ देंगे। इससे क्या होगा, जो सत्तू की फिलिंग है ना वो अंदर अच्छी तरह फैल जाएगी। अब हम लोग इसको सील कर देंगे और फिर पिंच कर देंगे। आप देख सकते हो बिल्कुल तैयार है। अब हम लोग इसको है ना प्रेस कर कर फ्लैट कर देंगे अपने हाथ से ही। अभी जो भी फिलिंग है वो सारी फैल चुकी है अंदर तक, लेकिन अभी हम लोग इसको बेलेंगे नहीं। अभी बेलेंगे तो इतना अच्छा नहीं बिलेगा। 5-10 मिनट के लिए कोने में रख देते हैं। तब तक
बाकी के जो आटा और लड्डू है उनको फिल कर कर तैयार कर लेते हैं। मैंने सारे पराठे फिल कर कर तैयार कर लिए हैं, मतलब ये जो आपको आटे दिख रहे हैं ना, इसके अंदर सबके अंदर सत्तू भर दिया है। अब हम लोग अपने हल्के हल्के हाथ से इसको बेलेंगे। अगर आपको ऐसे लगता है कि ये चिपक रहा है या फिर ज़रूरत रखती है सूखा आटा लगाने की, तो आप लगा लीजिएगा। लेकिन एक बात बोलूँ, ये जो सत्तू का पराठा है ना, ये अपनी शेप पकड़ कर रखता है, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी सूखा आटा लगाने की। एक और चीज़, अगर ये पराठा बेलते हुए फट जाता है तो उसका मज़ा दुगना हो जाएगा। आप देख सकते हो मैंने इसको बेल कर रेडी कर लिया है। इसको मैं एक बार फिर से प्लेट में रख देता हूँ ताकि मैं सारे पराठे बेल कर तैयार कर पाऊँ। एक तरीके से देखें तो ये प्याज के ही पराठे हैं, लेकिन इसमें जो है ना दोस्तों, नॉर्मल प्याज के पराठे से 5 गुना ज़्यादा टेस्ट रहता है। तो आप भी ट्राई करिएगा सत्तू के पराठे बनाने की रेसिपी। अभी इसको सेकने की तैयारी करते हैं। मैंने सारे पराठे बेल लिए हैं। सेकने के लिए मैंने यहाँ पर आयरन का तवा इस्तेमाल किया है। प्लीज़ दोस्तों, इसमें आप नॉन स्टिक तवा मत इस्तेमाल करिएगा। पराठे का बेस्ट टेस्ट आयरन तवे में आएगा। एकदम गरम गरम आयरन के तवे में आप है ना अपना पराठा रख दीजिए। कुछ 15 से 20 सेकंड पकने के बाद आप है ना एक बार चेक कर लीजिएगा नीचे की तरफ से कि वो चिपक रहा है या फिर वो खुला है। अगर चिपक रहा है तो उसको है ना लूज़ कर दीजिएगा। उसके बाद आप कोने में घी डाल दीजिएगा। जब हम लोग ऐसे पराठे बनाते हैं भरे हुए, मतलब ये सत्तू का पराठा हो गया या फिर गोभी का हो गया या फिर पनीर आलू का हो गया, तो साइड्स थोड़ी सी ज़्यादा मोटी होती है, वो कच्ची रह जाती है। उसको पकाने के लिए मैं शुरू में कोने से घी डाल रहा हूँ। घी डालने के बाद पलट लीजिए। फिर आप एक चम्मच ले लीजिए और चम्मच से ऐसे कंटिन्यू प्रेस करते हुए इसको सेकिए। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको बस इसको पलटते रहना है, प्रेस कर कर सेकते रहना है और फिर आपका पराठा रेडी हो जाएगा। ये वाला बिल्कुल रेडी है। फिर से एडिटिंग का कमाल आप देख सकते हो, सारे पराठे रेडी कर लिए मैंने फटाफट। अब मैं आपको बाकी के इंग्रेडिएंट दिखा देता हूँ। ये पराठे को सैंडविच में बदलने के लिए आप देख सकते हो मैंने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। जितने लेयर्स और जितने इंग्रेडिएंट्स रहेंगे उतना मज़ा आएगा। मैंने यहाँ पर सब्जियाँ भी रेडी कर कर रखी है काट कर, चीज़ भी है, सॉसेस भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पराठा सैंडविच बनाने के लिए एक आप कटिंग बोर्ड ले लीजिए या फिर एक चकला ले लीजिए या फिर एक प्लेट ले लीजिए। उसके ऊपर एक पराठा रख लीजिए। पराठे के ऊपर हम लोग लगाएंगे एक स्प्रेड, मतलब सैंडविच स्प्रेड लगाएंगे। अच्छी तरह मैंने यहाँ पर एक बड़ा चम्मच स्मेयर किया है, मतलब स्प्रेड किया अपना स्प्रेड को। इसके ऊपर अब हम लोग उबले हुए आलू और शिमला मिर्च लगा देंगे। ये जो आलू शिमला मिर्च का कॉम्बिनेशन है ये कभी फेल नहीं होता है ना। ये जो सैंडविच है दोस्तों, इसको हम लोग वापस नहीं पकाएंगे, तो उसी रीज़न की वजह से आप है ना पतली और छोटी वाली शिमला मिर्च इस्तेमाल करिएगा। वो ज़्यादा अच्छी लगती है, थोड़ी क्रिस्पी भी ज़्यादा रहती है। और है ना इसके ऊपर अब मैं उबले हुए चने भी डाल रहा हूँ। वैसे चने डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। मसालों में मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला और सफ़ेद नमक डाला है। तो चलिए दोस्तों, ये जो पहली लेयर है या फिर पहला जो डेकर है ये बिल्कुल तैयार है। इसको मैं एक बार कोने में रख देता हूँ। एक और दूसरी प्लेट लेंगे हम लोग। उस प्लेट में हम लोग एक और पराठा लेंगे और उसमें हम लोग पुदीने की चटनी की जगह मिंट मेयोनीज लगाएंगे। दोस्तों, जब हम लोग चटनी यूज़ करते हैं तो है ना बहुत बार पानी अलग हो जाता है और वो जो पानी है वो पराठा सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से सैंडविच है ना एकदम सॉगी सॉगी हो जाती है। वो खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। मेयोनीज से क्रीमी और सॉफ्ट रहेगी हम लोग की सैंडविच। और बेस्ट पार्ट क्या है, हम लोग ने मिंट मेयोनीज यूज़ करी है तो पुदीने का एकदम मस्त फ्लेवर आएगा। अब हम लोग इसको चने के ऊपर रख देंगे। जो मिंट मेयोनीज की साइड है वो चने के ऊपर रहनी चाहिए। आप सोच रहे हो कि मैंने दूसरी प्लेट में क्यों किया, क्योंकि हम लोग ये पराठे में दो तरफ दो अलग अलग स्प्रेड लगाएंगे। नेक्स्ट हम लोग फिर से इसमें कैरेट और क्यूकम्बर वाला स्प्रेड लगा देंगे और उसके ऊपर हम लोग चीज़ का रिप्लेसमेंट डालेंगे। क्या आप गेस कर सकते हो ये क्या है यहाँ पर? दोस्तों, ये पत्ता गोभी है, एकदम पतला पतला मैंने पत्ता गोभी को छील लिया है आलू छीलने वाले पीलर से। नकली चीज़ बन गई कि नहीं? वैसे असली चीज़ भी डालेंगे, नहीं तो बच्चे लोग को पता चल जाता है कि ये चीज़ नहीं है। पहले ये लेयर को ख़त्म कर देते हैं, फिर हम लोग चीज़ डालेंगे। मैंने ये पत्ता गोभी के ऊपर हल्का सी स्वीट कॉर्न डाली है, उसके ऊपर मैंने नमक डाला है और चाट मसाला डाला है और फिर लाल मिर्च पाउडर डाला है। बेसिक मसाले हैं दोस्तों, लेकिन जो टेस्ट आता है इतने सारे कॉम्बिनेशन का एकदम धमाकेदार रहता है। इस लेयर में अब हम लोग है ना टमाटर लगा देंगे और फिर रिपीट करेंगे। क्या रिपीट करेंगे?
पराठे में एक तरफ मिंट मेयोनीज लगाना और दूसरी तरफ कैरेट क्यूकम्बर स्प्रेड लगाना। अब हम लोग लास्ट लेयर में है दोस्तों। ये जो लेयर है इसमें हम लोग पतले कटे हुए प्याज रखेंगे। प्याज के साथ साथ मैंने यहाँ पर हल्की सी हरी मिर्च भी डाली है। प्याज और हरी मिर्च का ये लेयर में टेस्ट एकदम बढ़िया आएगा। इसके ऊपर अब हम लोग असली वाली चीज़ घस देंगे, नहीं तो क्या होता है लोगों को लग जाएगा कि ये चीज़ नहीं है नीचे वाली। चीज़ के ऊपर मैं फिर से थोड़ी सी हरी मिर्च डाल रहा हूँ। वैसे वापस हरी मिर्च डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। मैंने क्यों डाली है, क्योंकि चीज़ है ना स्पाइसीनेस को बिल्कुल कट कर देगी, जो तीखापन है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। इसके ऊपर मैं फिर से अब थोड़ी सी शिमला मिर्च लगा रहा हूँ, सजा रहा हूँ, और फिर जो लास्ट वाला पराठा है उसमें हल्की सी मिंट मेयोनीज लगा दूंगा और फिर इसको बंद कर दूंगा। वैसे ये जो तरीका है इससे आप 4 स्लाइसेस कट कर पाओगे, 6 भी कर पाओगे, वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर आपको लंच बॉक्स में सिर्फ एक ही स्लाइस बनानी है पराठा सैंडविच की और आपके पास एक ही पराठा है कोई भी, तो आप एक पराठे के 4 टुकड़े कर लीजिए, जैसे हम लोग पिज़्ज़ा को कट करते हैं पिज़्ज़ा कटर से। फिर आप बिल्कुल ऐसे ही ये सैंडविच बना पाओगे।